संगहीना यस्या ब्रह्मणि रमते चित्तम् यस्या ब्रह्मणि रमते चित्तम् नंदति 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 एवा। जिस पुरुष का मन ब्रह्म में, परमात्मा में या आत्मा में टिका हुआ है, वो चाहे योग में है या भोग में है या किसी गुफा में भी है, तो वो आनंदित ही है। क्योंकि जो इसका आनंद के साथ जो जुड़ा हुआ है वो आनंदित ही रहेगा। योग में है, भोग में है या गुफा में बंद है, तत्ववेता को सदा आनंद ही आनंद है। हम सब जो भी कुछ करते हैं वो सुखी होने के लिए, शांत होने के लिए, आनंदित होने के लिए ही करते हैं। लेकिन नियम ये है कि जो जिसका सोर्स है, जब वो चीज वहीं से ही प्राप्त होगी। जैसे हमें जल चाहिए तो हम किसी सरोवर के पास, किसी कुएं के पास, किसी जल के स्रोत के पास जाएंगे तभी तो जल मिलेगा। यहाँ जल अवेलेबल है, जो जल का स्रोत है वहीं से ही जल मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ से जो चीज चाहिए, हमें रोशनी चाहिए तो यहाँ रोशनी है, वहां जाएंगे तो रोशनी मिलेगी। रोशनी का सोर्स जो है वो सूरज है या इलेक्ट्रिसिटी है, जो व्हाटएवर, जिस चीज से जो चीज का जो सोर्स है वहीं से वो चीज प्राप्त होगी। तो आनंद का सोर्स क्या है? आनंद का सोर्स है आत्मा, परमात्मा। परमानेंट आनंद उसी से ही जुड़कर मिलता है। तो इसीलिए कहा है योग में है, भोग में है या गुफा में बंद है, तत्ववेता को सदा आनंद ही आनंद है। जो तत्व को जानने वाला है, जो इस बात को जानने वाला है कि मैं कौन हूं, तत्वतः अपने स्वरूप को जानता है और उसमें स्थित है, वो सदा ही आनंदित रहता है। जो रियलाइज्ड पुरुष कहते हैं, जिनको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, उनके मुख पर हमेशा प्रसन्नता रहती है। ये सेल्फ रियलाइजेशन की निशानी ही ये है कि जो आदमी आत्मा में स्थित है उसकी खुशी को कोई छीन नहीं सकता, परिस्थितियां कैसी भी रहें, क्योंकि वो तो अंदर स्थित है, अंतर में स्थित है, बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं करती। हम सबको एक चीज सबको बराबर मिली है, सबको जीवन मिला है। जीवन से किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। कुछ लोग जीवन से रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं। जीवन से चाहते क्या है? हम जीवन से खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं और परमानेंट खुशी और शांति चाहते हैं। उसके लिए हमने अलग अलग तरीके हर एक ने अपनाए हुए हैं और धन माल इकट्ठा कर रहे हैं कुछ खुश होने के लिए। और बहुत कम लोग इस तरफ भी मार्ग धरते हैं कि आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। भगवान ने गीता जी के 7वें अध्याय में ये कहा कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। हजारों में से कुछ, कोई एक, तो इसका मतलब बहुत थोड़े लोग प्रयत्न करते हैं। और उन प्रयत्न करने वालों में भी कोई ही मुझे जान सकता है तत्व से। बाकी सारे कहाँ रह जाते हैं? बाकी सारे प्रलोभन में फंस जाते हैं। यहाँ से चलते हैं, रास्ते में प्रलोभन मिलते हैं, रिद्धियां सिद्धियां मिल जाती हैं, आप जो चाहते हैं वो मिल जाता है और आप फंस जाते हैं रिद्धियों सिद्धियों में। धन दौलत भगवान खिलौने देता है, उससे दिल बहल जाता है और उसकी तरफ जाने से। जैसे एक उदाहरण लेते हैं
माँ है, उसको काम करना पड़ता है, छोटा बच्चा है, तो जब वो माँ को सुबह पानी भी, पुराने जमाने में पानी लाना पड़ता था, पानी के सोर्स घर में नहीं थे। आजकल तो हमें इतनी सहूलतें हैं, जितनी हमारी पुरानी किसी बहुत सी पीढ़ियों पहले किसी को भी ऐसी सहूलतें प्राप्त नहीं, राजा महाराजाओं को तो प्राप्त थी। जीवन की जितनी सहूलियात, जितनी सुविधाएं, जितने भोग इस समय प्राप्त हैं हमारी पीढ़ी को, इतने हमारे बुजुर्गों को प्राप्त नहीं थे। महिलाओं को घर से सुबह सुबह पानी लेने जाना पड़ता था, तो वो पानी लेने जाती थी, बच्चा छोटा था, तो जब पानी लेने जाती बच्चा रो पड़ा, बहुत जबरदस्त रोया माँ के साथ जाने के लिए। तो लेकिन माँ की मजबूरी थी, वो नहीं लेके जा सकती, तो उसने बच्चे को लड्डू दे दिया, वो लड्डू खाने लगा, बहला दिया लड्डू देकर। बच्चा रो रहा था, चुप हो गया, वो पानी लेने चलेगी। दूसरे दिन फिर जब जाने लगी, फिर बच्चा रोने लगा, फिर लड्डू दे दिया। तीसरे दिन फिर जब जाने लगी तो बच्चा रोने, फिर उसने थप्पड़ दिया, क्योंकि उसको पता लग गया कि पहले दिन तो ये मेरे लिए रोया था कि मुझे माँ मिल जाए, तो इसलिए रो रहा था। दूसरे दिन वो लड्डू के लिए, अब बिल्कुल लड्डू के लिए ही रोने लगा, लड्डू मिल जाता है चुप हो जाता है। तो इस तरह परमात्मा को भी आप जब प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं तो आपको बहलाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें आपको दे देता है, आपको रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जिसको जो कह दो तेरा ये काम हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उनमें ही लोग उलझ के रह जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि मुझे प्राप्त करने के लिए बहुत कम लोग प्रयत्न करते हैं, और उन कम लोगों के प्रयत्न करने वालों में भी मैं किसी किसी को प्राप्त होता हूं जो सब चीजों को ठुकरा के मुझे चाहता है, उसको कुछ और नहीं चाहिए। जैसे महात्मा बुद्ध ने राजपाट को ठुकरा के निकला घर से, अपनी नवविवाहिता बीवी बच्चा सबको छोड़कर, सोते हुए छोड़ के निकल गया। तो ये तीव्रता कितनी है, आपको प्यास कितनी है परमात्मा की, कितना प्यार है उसके साथ कि बाकी सारी दुनिया को ठोकर मारकर, सारी चीजों को ठोकर मारकर सिर्फ मुझे परमात्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब ही चाहिए आ जाता है, जब भी चाहिए है कि जो संसार के पदार्थ भी चाहिए और परमात्मा भी चाहिए, सुबह सुबह राम राम कर दिया, 10 मिनट बैठ के, बाकी सारा दिन अपना वही झूठ कपट बेईमानी वाला व्यापार, तो ऐसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए भगवान ने कहा अनन्य, जो मेरा, जो और किसी को ना चाहे, सिर्फ मुझको चाहे। अनन्य चेता सततम यो माम सिमरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ। जो जिसको, जो अनन्य भाव से मुझको भजता है या चाहता है, अनन्य चेता सततम यो माम सिमरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। गीता जी के 8वें अध्याय का 14वां मंत्र है। भगवान कहते हैं जो निरंतर अनन्य भाव से, एक तो उसमें निरंतरता होनी चाहिए, ये नहीं कि कभी राम राम कर दिया कभी नहीं किया, निरंतरता और अनन्यता, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ परमात्मा चाहिए। दो चीजें अगर हों, अनन्यता और निरंतरता, तो परमात्मा की प्राप्ति सुलभ है। तस्याहम सुलभः पार्थ, उसको मैं आसानी से मिल जाता हूं। नित्य युक्तस्य योगिना, जो नित्य मेरे से युक्त है, मेरे से जुड़ा हुआ है, ऐसे योगी के लिए मैं आसानी से लब्ध होता हूं। अर्जुन, जो मुझको भुलाता नहीं, किसी गैर से दिल लगाता नहीं, सदा जिसको रहता मेरा ध्यान है, कि मिलना मेरा उसको आसान है। तो हम सबको मिला है जीवन, जीवन हमारा आधारित है श्वासों पर। परमात्मा ने ये नहीं लेके भेजा कि ये 60 साल 70 साल तक जिएगा, ये 80 साल 4 महीने 3 दिन जिएगा, ऐसा कोई कैलेंडर उसने नहीं बना के भेजा। हमें श्वास मिले हैं, कितने श्वास हमने लेने हैं, तो हमारे जीवन पद्धति को बदलने से हम श्वासों को कम श्वास ज्यादा टाइम में ले सकते हैं। इसीलिए कई योगी जो हैं वो सैकड़ों साल तक जीते हैं, उनको श्वास की गति इतनी स्लो कर देते हैं, इक्वल टू नॉट,
ऐसा करके उनके जीवन का जो टाइम है, पीरियड है, वो बढ़ जाता है। यानी जैसे किसी घड़ी की, मान लो ये मेरी घड़ी है, इसमें इसकी लाइफ क्या है, इसकी लाइफ टिक टिक में डिजाइंड है, कितनी बार ये टिक टिक करेगी। तो ऐसे ही हमारी तुम्हारी लाइफ जो है श्वासों पे आधारित है, कितने श्वास हमने लेने हैं। तो हम श्वासों का तो कभी हिसाब नहीं रखते कि भी हमारे श्वास जो है वो कम होते जा रहे हैं। जितने श्वास हमें मिले थे वो हम जब वो श्वास लेते जा रहे हैं, उतने उस श्वास के खजाने में से अपने जो मिले हुए हैं उनमें से कम होते जा रहे हैं। लेकिन पैसे का हिसाब बराबर रखते हैं कि पैसा कम ना हो। पैसा कम होता जा रहा है तो फिर फिक्र पड़ जाता है कि पैसा बढ़ना चाहिए, कम हो रहा है। तो पैसा अगर कम हो जाएगा तो किसी वक्त ज्यादा मेहनत करके फिर कमा लेंगे। श्वास कम हो जाएंगे तो उसको दोबारा हासिल करने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए श्वासों का महत्व रुपए पैसे से ज्यादा है। और रुपया पैसा मान लो तुम्हारे पास कम हुए या खत्म हो गया, आपको जरूरत पड़ी तो किसी से मांग भी सकते हो, तुम लोन भी ले सकते हो, लेकिन श्वास तो किसी से नहीं मांग सकते। सब कुछ देकर भी जीवन नहीं मिल सकता और जीवन से ही सब कुछ मिल सकता है। तो इसलिए श्वासों के महत्व को समझो, जीवन के महत्व को समझो और परमात्मा की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करो और अनन्य भाव से प्रयत्न करो। और किसी चीजों में मत उलझो कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तुम्हारी चाहत से कुछ नहीं होने वाला। जितना इसको ठुकराओगे संसार को, उतना पीछे चलेगा आपकी। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, बेरुखी हमने दिखाई तो बेकरार मिलने को है। जितना इससे बेरुखी दिखाओगे, इसकी परवाह नहीं करोगे, हमें परवाह नहीं है, हमें पैसे की परवाह नहीं, हमें परवाह है उसी की जो सबको सब कुछ देने वाला है। उसकी परवाह करो, उसका चिंतन करो। तो ये जो दुनियावी चीजें हैं ये अपने आप आपके पास आएंगी। आप परमात्मा के साथ जुड़ोगे तो ये सारा दुनियावी सुख जो है, ये भोग पदार्थ जो है एज ए बाई प्रोडक्ट आपके पास आएंगे। इसको मांगने की, चाहने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे इसी चर्चा को फिर बढ़ाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें अपने जीवन का रुख किस तरफ करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है और इससे क्या प्राप्त करने में लाभ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।